तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पॉइंट सेट टोपोलॉजी के अंदर एक नया डेफिनेशन, वो है ओपन सेट का डेफिनेशन। ठीक है, पिछली क्लास में हमने जो देखा था वो इंटीरियर पॉइंट तक डेफिनेशन हमने डिस्कस किया था। अब उसके आगे देखते हैं हम ओपन सेट क्या होता है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं ओपन सेट का डेफिनेशन। डेफिनेशन बोल रहा है लेट एस बी अ सबसेट ऑफ सी, मतलब एस कोई भी सेट है जो सेट है जो कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है। सी मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, तो let S be a subset of a complex number, then S is an open set of C। ठीक, तो S को C का ओपन सेट बोलेंगे, और इसको ऐसे ही बोल सकते हैं और ओपन एंड C इफ एंड ओनली इफ एवरी पॉइंट ऑफ S इज एन इंटीरियर पॉइंट। कहने का मतलब ये है कि अगर S कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है, तो S को ओपन सेट बोलेंगे। S को ओपन सेट बोलेंगे अगर S का S के अंदर जितने भी मेंबर हैं या S के जितने भी पॉइंट्स हैं वो S के इंटीरियर पॉइंट हो जाएं, तब S को बोलेंगे S इज ए ओपन सेट। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि इसके जितने भी पॉइंट Z नॉट S से बिलोंग कर रहे हैं, इम्प्लाइज डेट Z नॉट जो है, Z नॉट शुड बी इंटीरियर पॉइंट, Z नॉट शुड बी इंटीरियर पॉइंट। मतलब अगर S कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है और उसको ओपन सेट होना है, तो उसके हर पॉइंट जो Z में बिलोंग कर रहे हैं वो उसके उस सेट S के इंटीरियर पॉइंट होने चाहिए, तभी उस सेट को ओपन सेट बोलेंगे। ठीक है, इंटीरियर पॉइंट का डेफिनेशन हमने पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में एक मैंने पढ़ाया था पिछली क्लास में, उसमें दे दिया है। तो अगर आपको इंटीरियर पॉइंट का डेफिनेशन नहीं पता हो तो आप उस क्लास से जाके इंटीरियर पॉइंट का डेफिनेशन देख सकते हैं, और वहां से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अगर कोई सेट है उसको ओपन होना है तो उसके हर पॉइंट को उस सेट का इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए। ठीक, तो आइए एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल अगर हम देख लें तो सपोज डैट मैं एक सेट ले रहा हूं S इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z माइनस 3 लेस देन 2। ठीक, Z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आप देख सकते हैं ये जो सेट है हमारा एक ओपन डिस्क है, इस तरह का एक ओपन डिस्क बनेगा जिसका सेंटर क्या है, 3 है, और इसका रेडियस क्या है, 2 है। इसका सेंटर 3 है और रेडियस 2 है। तो आप देख सकते हैं इस ओपन डिस्क का कोई भी एक पॉइंट ले लें, कोई भी पॉइंट ले लें, वो इस सेट का इंटीरियर पॉइंट होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंटीरियर पॉइंट होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि उसके करस्पॉन्डिंग हमें कोई भी एक डेल्टा नेबरहुड मिल जाए जो उस सेट में लाई कर जाएगा। तो सपोज डेट एग्जांपल के लिए मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ, तो इसके करस्पॉन्डिंग एक डेल्टा मेरा ये मिल गया, और जब मैं इसके ओपन डिस्क एक ऐसे करूंगा इंटीरियर पॉइंट के डेफिनेशन से, तो ये इसी में लाई कर रहा है। ऐसे ही भी कोई भी पॉइंट ले लिया तो उसके करस्पॉन्डिंग एक ओपन डिस्क हमें मिल जाएगा जो इस सेट में लाई करेगा। ठीक, बट अगर मैंने S को ऐसे ले लिया, S इज इक्वल टू Z माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 2, अगर ऐसे ले लिया तो बात गड़बड़ हो जाएगी। तब ये मेरा जो डिस्क बनेगा वो क्लोज डिस्क बन जाएगा, ये बाउंड्री पॉइंट भी उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। ये बाउंड्री पॉइंट जिसका सेंटर 3 है और रेडियस क्या हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। अब इस केस में अंदर वाले सारे पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग तो एक मुझे नेबरहुड मिल जा रहा है जो इसमें लाइक कर रहा है इंटीरियर पॉइंट के डेफिनेशन से। ठीक है, बट जब मैं इन बाउंड्री के पॉइंट्स पे जाऊंगा, जब इन बाउंड्री के पॉइंट्स पे जा रहा हूं, तो जब इसके करस्पॉन्डिंग नेबरहुड ढूंढने जाऊंगा तो एक ओपन डिस्क बनेगा, और ओपन डिस्क बनेगा तो डिस्क का जो राइट साइड में अगर ले रहे हैं तो इधर वाला पार्ट जो है ये इस सेट से बाहर चला जाएगा। समझ में आ रहा है? जब यहाँ पे बाउंड्री पे कोई भी पॉइंट लेंगे और जब ओपन डिस्क बनाएंगे तो उस ओपन डिस्क का आधा पार्ट तो उस सेट के अंदर होगा और आधा पार्ट उस सेट के बाहर चला जाएगा। तो इसका मतलब ये जो बाउंड्री के पॉइंट है ये इंटीरियर पॉइंट नहीं होंगे इस सेट पे। और इंटीरियर पॉइंट होने के लिए क्या होना पड़ेगा, जब भी ओपन डिस्क बनाए तो ओपन डिस्क उस सेट के अंदर ही होना चाहिए। बट इस केस में जब भी बाउंड्री पॉइंट पे एक ओपन डिस्क बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो उस ओपन डिस्क का जो हाफ पार्ट है वो उस सेट के बाहर चला जा रहा है। इसका मतलब इस केस में जो बाउंड्री पॉइंट है, बाउंड्री बाउंड्री पॉइंट्स बाउंड्री पॉइंट्स आर नॉट इंटीरियर पॉइंट। इस केस में बाउंड्री पॉइंट जो है वो इंटीरियर पॉइंट नहीं है। और हमें पता है कि किसी भी सेट को ओपन होने के लिए उसके हर पॉइंट जो है उसके इंटीरियर पॉइंट होने चाहिए। बस इस केस में तो हर पॉइंट उसके इंटीरियर पॉइंट है।
बट इस केस में अंदर के सारे पॉइंट तो इंटीरियर पॉइंट होंगे, बट जो बाउंड्री के पॉइंट होंगे वो इंटीरियर पॉइंट नहीं होंगे। इसका मतलब सारे पॉइंट्स इस सेट के इंटीरियर पॉइंट नहीं बन पा रहे। इसका मतलब ये जो है ये ओपन सेट नहीं है, ये ओपन सेट नहीं है, और ये जो है ये ओपन सेट है। ठीक है, इसी तरह अगर एक और एग्जांपल ले ले, जैसे अगर मैं एक ओपन इंटरवल ले रहा हूँ, ओपन इंटरवल अगर मैं ले लिया, सपोज दैट 9 to 25, ये एक ओपन इंटरवल ले ले रहा हूँ रियल लाइन पे, तो ये हमारा सपोज डेट रियल लाइन है, यहाँ 0 होगा, यहाँ सपोज डेट 9 है, और यहाँ जो है ये 25 है। ठीक, तो ये ओपन ले रहा हूँ, इसका मतलब इस सेट में 9 और 25 नहीं होंगे, इनके बीच के सारे नंबर हैं। तो देखिए इनके बीच के सारे नंबर जब भी कोई ले रहा हूँ तो एक ओपन डिस्क मिल जा रहा है जो इनके बीच में ही लाइक कर रहा है, इनके बीच में ही लाइक कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो है ये क्या है, ये ओपन सेट है। बट बट अगर मैं बट अगर क्लोज इंटरवल में ले लिया, अगर ए कॉमा बी जो है, अगर क्लोज इंटरवल ले ले रहा हूं, सपोज दैट मैं यहाँ पे क्या ले लिया 9, बट अगर सपोज डैट मैं यहीं पे क्या ले ले रहा हूँ, क्लोज इंटरवल ले ले रहा हूँ, क्लोज्ड इंटरवल, अगर ये क्लोज्ड इंटरवल 9 to 25 ले लिया तो ये फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब मैं यहाँ यहाँ पे 9 ले ले रहा हूँ और यहाँ पे 25 ले ले रहा हूँ, ठीक। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पॉइंट्स भी लेना पड़ेगा। तो आप देखिए 9 और 25 तो है ही, बट 9 और 25 भी लेना है, इसमें 9 और 25 छोड़ना था, क्योंकि यहाँ पे ओपन लगा है, यहाँ पे क्लोज लगा है, तो 9 और 25 भी है। तो इसके अंदर के जितने सारे पॉइंट्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग तो एक ओपन डिस्क हमें मिल जा रहा है जो इसके बीच में ही लाइक कर रहा है 9 25। बट जब बाउंड्री पॉइंट पे मैं चला जाऊंगा, 25 पे सपोज चला जा रहा हूँ, और जब एक ओपन डिस्क बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं इस डिस्क का जो हाफ पार्ट है वो 25 से बाहर चला जा रहा है। हाफ पार्ट तो 25 के अंदर ही आ रहा है, बट हाफ पार्ट जो है वो 25 के बाहर चला जा रहा है। ऐसे ही जब 9 पे बनाऊंगा तो इस डिस्क का आधा पार्ट 9 के बाहर चला गया और बाकी इधर राइट साइड में है। इसका मतलब इसके जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं वो इसके इंटीरियर पॉइंट नहीं हैं, तो इसका मतलब बाउंड्री पॉइंट इसको प्रॉब्लम दे रहे हैं इस सेट को ओपन होने के लिए, ठीक। तो इसका मतलब इसके सारे जो पॉइंट्स हैं इस सेट के, अगर ये सेट है इसके सारे पॉइंट्स हैं वो इंटीरियर पॉइंट नहीं होंगे। इसका मतलब ये सेट 9 25 ये क्या होगा, ये ओपन नहीं होगा, नॉट ओपन। ठीक है, तो ये जो है बेसिक एग्जाम्पल थे। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा इन एग्जाम्पल से कि ओपन सेट क्या होते हैं। अब आइए देख लेते हैं डेफिनेशन क्लोज सेट क्या होते हैं। क्लोज सेट क्या होता है, लेट एस इज ए सबसेट ऑफ सी, मतलब एस कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है, देन एस इज सेट टू बी अ क्लोज, मतलब एस को क्लोज बोल देंगे, एस इज सेट टू बी अ क्लोज इफ इट कंटेन ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एस जो है हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है, ठीक। और एस को बोलेंगे क्लोज सेट, क्लोज सेट बोलेंगे इफ, मतलब एस जो है एस इज कंटेन्ड ऑल इट्स लिमिट पॉइंट, मतलब एस के जितने भी लिमिट पॉइंट हैं वो एस में कंटेंट होने चाहिए, तभी उस सेट को बोलेंगे क्लोज सेट। ठीक है, लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन हमने पिछली क्लास में देख लिया है, पिछले लेक्चर में मैंने लिमिट पॉइंट क्या होता है वो बता दिया था, तो अगर आपको नहीं पता तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है क्लोज सेट का, कि कोई भी सेट कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है, अगर उसको क्लोज होना है तो उसके सारे लिमिट पॉइंट्स निकाल लीजिए और देख लीजिए अगर सारे लिमिट पॉइंट्स उस सेट में अगर हैं तो इसका मतलब वो सेट जो है क्लोज होगा, अदरवाइज नॉट क्लोज। ठीक, तो आइए सबसे पहले हम एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। तो सपोज मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं क्लोज इंटरवल 2 to 4। ठीक, क्लोज इंटरवल 2 4 है। अब हमें देखना है ये क्लोज्ड है कि नहीं, तो क्लोज्ड होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 4 ये जो हमारा सेट है इस सेट के सारे लिमिट पॉइंट देखने पड़ेंगे, और देखना पड़ेगा कि अगर सारे लिमिट पॉइंट वो एस डैश है वो अगर एस में कंटेन हो जाए तो बोल देंगे ये जो हमारा सेट था ये क्लोज था। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं 2 4 ले रहा हूँ क्लोज इंटरवल, तो रियल लाइन पे 2 4 ये होगा। और हमें पता है कि लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन क्या होता है, कि किसी भी पॉइंट को किसी सेट का लिमिट पॉइंट होना है तो दे
फॉर एवरी नेबरहुड, कोई भी नेबरहुड लें उसके करस्पॉन्डिंग हमें एक उसके जो ओपन डिस्क मिल रहा है। तो हमारे पास जो सेट है वो 2,4 है। अब हमें चेक करना है कि ये सेट जो है वो क्लोज सेट है कि नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके सारे लिमिट पॉइंट निकालने पड़ेंगे, मतलब एस डैश का सेट बनाना पड़ेगा। और अगर इफ एस डैश जो है वो एस में कंटेन हो जाए तो बोल देंगे ये सेट जो है हमारा क्लोज सेट होगा। तो आइए देख लेते हैं क्लोज है कि नहीं। तो एस जो हमारा सेट है एस 2,4, ये रियल लाइन पे ये होगा। अब हमें पता है कि किसी भी पॉइंट को किसी सेट का लिमिट पॉइंट होने के लिए उसका कोई भी नेबरहुड निकाले तो जो उसका नेबरहुड होगा, तो कॉम्प्लेक्स में नेबरहुड जो होता है वो एक ओपन डिस्क होता है, तो उसका जो नेबरहुड होगा वो एस के इनफाइनाइट मेंबर को कंटेन करता है। ठीक है, तभी वो उस सेट का लिमिट पॉइंट होता है। ये लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन आप पिछले क्लास में देख सकते हैं। तो सपोज डेट मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूँ और मुझे देखना है ये जो 2 4 के बीच में एक पॉइंट है ये इस सेट का लिमिट पॉइंट होगा कि नहीं। तो लिमिट पॉइंट होने के लिए मुझे कोई कोई भी एक नेबरहुड मिलना चाहिए जो उस सेट के इनफाइनाइट मेंबर को कंटेन कर रहा है। तो मैं सपोज दैट एक ये डेल्टा नेबरहुड लेके मैं एक ओपन डिस्क बना रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ये इस सेट के इनफाइनाइट मेंबर को कंटेन कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये जब ओपन डिस्क बनेगा तो यहाँ पे कोई नंबर होगा, ठीक है, और यहाँ पे कोई नंबर होगा अल्फा बीटा। ठीक, और आप देख सकते हैं रियल लाइन में किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, इनफाइनाइट नंबर होते हैं। किसी भी रियल लाइन पे दो नंबर के बीच में हमेशा इनफाइनाइट नंबर होते हैं। ये रियल नंबर का कॉन्सेप्ट होता है। तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जब हम ये ओपन डिस्क बना रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा है और यहाँ पे मिल रहा है, इसके बीच में इनफाइनाइट पॉइंट है। और ये जो ओपन डिस्क है ये इसी में आ रहा है, इसका मतलब ये इस सेट के इनफाइनाइट पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है। अब फिर यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई पॉइंट लें और ओपन डिस्क बनाए तो हमारा ये ओपन डिस्क बनेगा। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि ये जो है इस सेट के यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी पॉइंट हैं इन सबको कंटेन कर रहा है। और हमें पता है कि इस सेट में अगर यहाँ पे कोई दो पॉइंट होंगे एक्स और वाई, एक्स डैश वाई डैश, तो हमें पता है इन दोनों पॉइंट के बीच में इस सेट के इनफाइनाइट मेंबर होंगे। और हमारा जो ओपन डिस्क बन रहा है ये यही बन रहा है। तो ओपन डिस्क यही है और इस सेट में इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर है। तो दोनों, तो इसका मतलब जो हमारा ओपन डिस्क है इस सेट के इनफाइनाइट मेंबर को कंटेन कर रहा है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी पॉइंट हम निकालेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा इसके बीच में। अब आप देख लेते हैं कि ये एक्सट्रीम पॉइंट पे क्या होता है। सपोज डेट मैं 4 पे मुझे चेक करना है, तो 4 पे मैं एक नेबरहुड बनाता हूँ ऐसा। ठीक, नेबरहुड बना लिया। अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा नेबरहुड बना है ये इधर इतना बन रहा है और इधर इतना बन रहा है। तो ये पॉइंट जो है ये तो बाहर चला गया, सेट से ही बाहर चला जाएगा। बट आप देख सकते हैं ये रेंज, ये जो मेरा नेबरहुड है ये यहाँ से यहाँ तक के सारे पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है। अगर ये वाला पॉइंट सपोज मेरा ए है तो जो नेबरहुड है ये वाला पॉइंट तो कंटेन कर रहा है, लेकिन ये बाहर चला गया तो इसको डिस्कस में लाते ही नहीं है। बट जो नेबरहुड है वो ए से लेके 4 तक के सारे पॉइंट को कंटेन कर रहा है। ठीक, ए से लेके 4 तक के सारे पॉइंट को कंटेन कर रहा है। और हमें पता है जो एनबीडी है वो क्या कर रहा है, कंटेन जो ए 4 है ये हमारे क्लोज्ड इस एनबीडी मतलब नेबरहुड में हमारे आ रहे हैं। ठीक, A,4 पॉइंट। और हमें पता है कि ये जो 2,4 हमारा सेट है, 2,4 हमारा सेट है, तो ये हमारा क्या है, ये सेट है। तो आप देख सकते हैं 2,4 और A,4, ए कोई भी नंबर होगा तो इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर होंगे, किसी भी दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर होंगे। और 2,4 है तो इसका मतलब मेरा जो A,4 है इस सेट के इनफाइनाइट मेंबर को कंटेन कर रहा है, क्योंकि ए जो है वो क्या है, 4 से बड़ा है। ए जो है ए जो है वो 4 से छोटा है और 2 से बड़ा है। ठीक, तो इसका मतलब ये जो ए होगा ए और 4 के बीच में इनफाइनाइट मेंबर होंगे और 2 और 4 तो इनफाइनाइट मेंबर होंगे ही। तो इसका मतलब ए और 4 जो है वो 2,4 के इनफाइनाइट मेंबर को कंटेन कर रहा है। ठीक है, मतलब A,4 में 2,4 के इनफाइनाइट मेंबर आ रहे हैं। तो इम्प्लाइज डैट ये क्या होगा, 4 इसका लिमिट पॉइंट होगा। ऐसे ही 2 के लिए देखेंगे तो ऐसे एक ओपन डिस्क बनाएगा तो ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे अगर कोई पॉइंट बीटा होगा
तो ये 2 कामा बीटा सारे पॉइंट्स ये कंटेन करेगा हमारा नेबरहुड। और देख सकते हैं जो 2 कामा बीटा नेबरहुड है वो 2 कामा 4 के इनफाइनाइट मेंबर को कंटेन कर रहा है, क्योंकि 2 और बीटा के बीच में इनफाइनाइट मेंबर होंगे। इसका मतलब 2 भी हमारा जो है इस सेट का लिमिट पॉइंट होगा। ठीक, तो इम्प्लाइज दैट इस सेट के अगर लिमिट पॉइंट देखेंगे तो क्या आ जा रहे हैं, 2 कामा 4 के बीच के सारे नंबर तो आ ही रहे हैं, यहाँ पे हमने चेक कर लिया। यूनियन हमारा क्या आ रहा है, 2 भी आ रहा है और यूनियन 4 भी आ रहा है। तो आप देख सकते हैं ये अगर इन तीनों का यूनियन करें तो ये तो क्लोज इंटरवल 2 कामा 4 ही बन जा रहा है। ठीक, इसका मतलब इम्प्लाइज दैट जो इस सेट का एस जो हमारा सेट था 2 कामा 4, इस सेट का जो एस डैश बना रहे हैं ये 2 कामा 4 आ जा रहा है। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है, इम्प्लाइज डेट एस डैश जो है वो एस में कंटेन हो जा रहा है। इम्प्लाइज डेट एस जो है एस इज क्या है, क्लोज सेट। तो एस जो है हमारा वो क्या है, क्लोज सेट है। बट अगर हम यही ओपन इंटरवल 2 कामा 4 ले लेते हैं, ओपन इंटरवल 2 कामा 4 ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होता कि इसके बीच के सारे पॉइंट तो इसके लिमिट पॉइंट पॉइंट होंगे, बट इस सेट में जो है 2 तो इस सेट में है ही नहीं। ठीक, बट आप देखेंगे कि 2 जो है वो इस ओपन इंटरवल 2,4 का लिमिट पॉइंट होगा, क्योंकि जब 2 के करस्पॉन्डिंग एक नेबरहुड कोई भी हर नेबरहुड उसके एस के इनफाइनाइट मेंबर को कंटेन करना चाहिए। तो मैं 2 के करस्पॉन्डिंग एक ये नेबरहुड ओपन डिस्क बना रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं ये 2,4 के ये जो नेबरहुड बन रहा है 2,4 के इनफाइनाइट मेंबर को कंटेन कर रहा है। तो इसका मतलब इस सेट का जो लिमिट पॉइंट है वो 2 भी होगा और ऐसे ही 4 भी होगा। ठीक है, तो अगर इफ एस हमारा जो है एस अगर हमारा 2,4 ओपन इंटरवल है देन तो इस केस में भी एस डैश हमारा क्या आ रहा है, 2,4 आ रहा है, 2,4 आ रहा है। बट एस डैश जो है डज नॉट कंटेन इन एस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एस डैश जो है वो एस में कंटेन नहीं हो रहा है, और क्लोज के लिए एस डैश हम मेरा एस में कंटेन होना चाहिए, बट इसमें तो नहीं हो रहा है। इसका मतलब हमारा एस जो 2,4 सेट है ये क्या है, ये नॉट क्लोज्ड, ये क्लोज्ड नहीं है। ठीक है, ये हमारा सेट जो है वो क्लोज्ड नहीं है। तो ये हो गया बेसिक एग्जांपल, और भी बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हैं क्लोज सेट के। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो एग्जांपल 2, अगर मैं एक ऐसा डिस्क ले लूं जेड लेस देन आर इक्वल टू 9, मतलब एक क्लोज डिस्क ले रहा हूँ, ठीक है, जिसका सेंटर क्या है 0 है और रेडियस क्या है 9 है। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, ये मेरा क्लोज सेट होगा, ये क्लोज्ड सेट होगा। ठीक, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स बाउंड्री वाले पॉइंट और अंदर वाले पॉइंट सारे इसके एस डैश में आएंगे। तो इसका मतलब इसका एस डैश जो आ जाएगा ये यही सेट आ जाएगा। ठीक, और हमें पता है एस एस डैश बराबर हो तो एस डैश एस में कंटेन होगा। बट अगर मैं एस जो सेट लेता हूँ वो अगर ऐसा ले लूँ जेड लेस देन 9 तो ये क्लोज नहीं होगा, क्योंकि इस केस में भी इसका एस डैश क्या आ जाएगा, एस डैश इसका यही आएगा लेस देन आर इक्वल टू, मतलब बाउंड्री के पॉइंट भी आ जाएंगे। बट इस केस में एस डैश जो है वो इसमें कंटेन नहीं है, तो इसका मतलब ये जो सेट हमारा था ये क्या होगा, नॉट ओपन। ठीक है, ये सेट क्या है, ये नॉट ओपन है। बट ये जो सेट है हमारा क्या होगा, ये नॉट, हाँ ये नॉट क्लोज है, ये नॉट क्लोज है। ठीक है, इसको बोलेंगे नॉट क्लोज्ड। ठीक, और इस वाले केस में हमारा क्या है, ये क्लोज सेट है, क्योंकि बाउंड्री पॉइंट भी इंक्लूड है और इसमें बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब ये जो हमारा सेट है ये क्या है, क्लोज सेट नहीं है। ठीक, तो ये हो गया है क्लोज सेट के कुछ एग्जाम्पल। अब आइए आगे देख लेते हैं क्या डेफिनेशन है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, कॉन्वेक्स सेट। ठीक है, तो आइए देखते हैं कॉन्वेक्स सेट क्या होता है। तो डेफिनेशन बोल रहा है लेट एस बी ए सबसेट ऑफ सी, वी से अ सेट एस इज कॉन्वेक्स, मतलब एस जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई सबसेट है, तब हम एस को कॉन्वेक्स बोलेंगे इफ फॉर एनी 2 पॉइंट एक्स वाई बिलोंग्स टू एस, मतलब एस के कोई भी 2 पॉइंट ले लें एक्स कॉमा वाई। ठीक है, उसके बाद द लाइन सेगमेंट 1 माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई, जहाँ अल्फा जो है 0,1 से बिलोंग कर रहा है, लाइज इन सी। इसका कहने का मतलब ये है कि सपोज हमारे पास ये सपोज ये पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन है। ठीक है, सपोज ये पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन है और इसमें हमारा ये कोई सेट जो है वो सपोज ऐसा कोई भी सेट एस मैंने बना दिया। ठीक, सपोज एस है, तो ये डेफिनेशन बोल रहा है कि कोई भी पॉइंट एक्स कॉमा वाई लो। ठीक, कोई भी पॉइंट एक्स कॉमा वाई लो और इनको जो मिलाने वाला ये जो लाइन सेगमेंट है, ये जो लाइन सेगमेंट है
ये लाइन सेगमेंट जो है वो इसी सेट एस में रहना चाहिए। ठीक है, ये जो लाइन सेगमेंट है वो इसी सेट एस में रहना चाहिए। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये तो हमेशा ही होगा, कि कोई सेट है उसके किसी भी दो पॉइंट को अगर मिलाया जाए तो वो तो उसी में होगा। अच्छा, तो सपोज दैट मैं ऐसा ले रहा हूँ, समझ जाइए इसमें बाउंड्री पॉइंट भी है और अंदर के सारे रीजन भी हैं, ये तो मैं ऐसा ले लिया। सपोज अगर जेड इज इक्वल टू, मैं खाली वन ले रहा हूँ, मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू वन, तो इसका मतलब मैं एक सर्कल ले रहा हूँ। तो सर्कल में अंदर के पॉइंट्स तो नहीं होते हैं, खाली एक्सट्रीम बाउंड्री पॉइंट होते हैं, अंदर के पॉइंट नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट एक्स ले रहा हूँ और यहाँ पे कोई पॉइंट अगर वाई ले रहा हूँ, और जब इन दोनों के लाइन सेगमेंट को मिला रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं ये जो लाइन सेगमेंट है ये इस सेट में, अगर इसको एक सेट मानूं तो इस सेट में नहीं आ रहा है। ठीक, अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं ये सेट ले रहा हूँ और इस सेट के दो पॉइंट्स को अगर एक लाइन सेगमेंट से अगर ऐसे ज्वाइन कर रहा हूँ, तो ये जो लाइन सेगमेंट है इस सेट में नहीं आ रहा है। और कॉन्वेक्स की डेफिनेशन में क्या बोल रहा है कि जब भी हमारे पास कोई सेट है उसके किसी भी दो पॉइंट्स के लाइन सेगमेंट को मिलाया जाए तो क्या होना चाहिए, वो सेट के अंदर आना चाहिए, तभी वो सेट जो है वो कॉन्वेक्स होगा। और मैथमेटिकली इसको बोल रहा है कि ये जो वन माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई, अल्फा बिलोंग्स टू 0 1, ये लाइज इन सी। ये इसका मतलब क्या, ये जो इक्वेशन लिखा गया वन माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा, ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स प्लेन में किसी भी दो पॉइंट्स को, किसी भी दो पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। ये जो है ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो ये जो स्ट्रेट लाइन, ये जो इक्वेशन आया है, ये अल्फा 0 1 से बिलोंग करे। आप देखेंगे कि किसी भी अल्फा के लिए, कोई भी अल्फा इनके इनके बीच में अगर आप ले लें, तो ये जो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू है ये हमेशा जो है वो ये सेट के अंदर ही आएगी। ठीक है, ये यहाँ पे सी नहीं है, यहाँ पे एस होगा, लाइज इन एस। ठीक, उस सेट के अंदर ही आएगा। कहने का मतलब ये है कि जब भी एक्सप्रेशन में ये, इस एक्सप्रेशन को अगर ये कॉन्वेक्स सेट होगा तो इस एक्सप्रेशन में अल्फा की कोई भी वैल्यू पुट करे तो वो जो वैल्यू आएगा ना, ये जो वैल्यू आएगा वो एस से बिलोंग कर जाएगा। ठीक, और अगर इसको ग्राफिकली देखें वर्ड्स में, इन अदर वर्ड अ सेट एस इज सेट टू बी कॉन्वेक्स इफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ऑफ एनी टू पॉइंट इन एस लाइज इन एस। मतलब किसी भी सेट को अगर कॉन्वेक्स होना है तो उसके किसी भी दो पॉइंट्स के जो लाइन सेगमेंट हैं, जब उनको मिलाएं तो वो लाइन सेगमेंट उसी सेट में आने चाहिए, ये नहीं कि सेट से बाहर हो जाए। जैसे अगर सपोज डैट मैं अगर एक ऐसा रीजन ले रहा हूँ जिसमें ये बाउंड्री पॉइंट है, ये और अंदर के भी सारे पॉइंट हैं, ये सारे पॉइंट हैं, और सपोज डैट मैं एक्स यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूँ, वाई पे एक पॉइंट ले रहा हूँ और एक लाइन सेगमेंट ले रहा हूँ, तो ये हमारा सेट जो था, तो ये पूरा सेट है। तो इसमें देखेंगे ये जो लाइन सेगमेंट आ रहा है इस सेट के, ये पूरा हमारा सेट है, तो इस सेट के अंदर ही आ रहा है। ठीक है, बट अगर तो इसका मतलब ये जो सेट हमारा था ये कॉन्वेक्स सेट था। ऐसे भी कोई बीच के कोई भी पॉइंट ले ले, एक्स कॉमा वाई, बीच का कोई भी, उस सेट का कोई भी पॉइंट ले लें तो ये बीच के पॉइंट भी इस सेट में होंगे, और जब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आप देख सकते हैं ये जो लाइन सेगमेंट है ये इस सेट के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो हमारा सेट है ये कॉन्वेक्स सेट है। ठीक, तो आइए इसको और अच्छे से एग्जाम्पल से देख लेते हैं। सपोज दैट मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कॉन्वेक्स सेट का, एग्जाम्पल एग्जाम्पल ले रहा हूँ मॉड ऑफ जेड लेस देन आर इक्वल टू वन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये क्या है, ये क्लोज्ड डिस्क है। ठीक, तो इस डिस्क का सेंटर 0 है और रेडियस 1 है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो मैंने सेट लिया है, ये जो सेट लिया है, इस सेट में बाउंड्री के पॉइंट्स भी हैं और अंदर के भी सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, इस सेट में अब आप देखिए इस सेट के किसी भी दो पॉइंट्स को अगर मैं कनेक्ट करना चाहूँ, सपोज इस पॉइंट को और इस पॉइंट को एक लाइन सेगमेंट से, एक लाइन सेगमेंट से कनेक्ट करना चाहूँ, तो ये जो लाइन सेगमेंट है ये इसी सेट में आ रहा है। ठीक, तो इसका मतलब ये जो सेट है हमारा कॉन्वेक्स सेट है। ऐसे ही सपोज डेट मैं किसी बाउंड्री के पॉइंट को कनेक्ट कर रहा हूँ, तो जब भी एक लाइन सेगमेंट से करूंगा तो ये पॉइंट जो है इस सेट के अंदर आ जाएंगे। सपोज डेट मैं किसी बाउंड्री के और अंदर के पॉइंट को कनेक्ट कर रहा हूँ तो ये भी आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो हमारा सेट है ये कॉन्वेक्स सेट है। ऐसे ही अगर अगर ये खाली ऐसे भी रहे लेस देन वन, अगर मैं एक ऐसा सेट ले रहा हूँ तो ये भी कॉन्वेक्स होगा। ये क्या होगा, ये एक ओपन डिस्क होगा, तो इसमें बाउंड्री पॉइंट तो होंगे नहीं। ठीक, और अंदर के सोचिए कोई भी दो पॉइंट्स लिया जाए तो ये जो इसको मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन है वो इस सेट के अंदर ही आएगी। तो इसका मतलब ओपन सेट या क्लोज सेट दोनों कॉन्वेक्स होते हैं, ओपन डिस्क या क्लोज डिस्क।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओपन डिस्क या क्लोज डिस्क दोनों जो है वो कॉन्वेक्स हो सकते हैं। इसमें कोई भी पॉइंट, अब बाउंड्री पॉइंट तो ले ही नहीं सकते। तो ये है हमारा कॉन्वेक्स सेट का एग्जाम्पल। अच्छा, एक और एग्जाम्पल देख लें। अगर मैं मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 9 ले लूँ, तो ये तो मैं खाली एक सर्कल ही ले रहा हूँ, ठीक है। मैं खाली एक सर्कल ही ले रहा हूँ। आप देख सकते हैं इसमें खाली बाउंड्री के पॉइंट हैं, अंदर के कोई भी पॉइंट नहीं है। और इस केस में मैं अगर ये और अगर इस पॉइंट को मिलाने की कोशिश करूँ तो ये लाइन सेगमेंट बनेगा, स्ट्रेट लाइन से ही मिलाया जाता है। और ये जो लाइन सेगमेंट है इस सेट में तो है ही नहीं। अगर इसको मैं एक सेट मान रहा हूँ तो इस सेट में ये लाइन सेगमेंट तो आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये जो है ये हमारा नॉट कॉन्वेक्स सेट, ये कॉन्वेक्स सेट नहीं है, नॉट कॉन्वेक्स। ऐसे ही अगर एक और एग्जांपल सपोज दैट मैं 8 अपने सेट में, जो ये 8 नंबर होता है ये ले ले रहा हूँ। तो मेरा ये 8 नंबर जो है, ठीक है, तो इसका मतलब ले रहा हूँ 8 नंबर के जितने भी बाउंड्री पॉइंट्स हैं, एक सेट बना रहा हूँ जिसमें 8 जो नंबर है आल बाउंड्री पॉइंट, मतलब इस नंबर के सारे बाउंड्री पॉइंट का एक मैं सेट बना रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ, एस इज इक्वल टू 8 नंबर जो है, 8 नंबर नहीं ले रहा हूँ, 8 नंबर के जितने भी बाउंड्री पॉइंट्स हैं उनको मैं इस सेट के अंदर रख रहा हूँ, ठीक है। 8 नहीं ले रहा हूँ, 8 पे जितने भी, मतलब 8 का ये जो बॉर्डर बन रहा है इन पे जितने भी सारे पॉइंट्स हैं उसको इस एस सेट के अंदर ले रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये जो मेरा लाइन सेगमेंट बन रहा है इस सेट के अंदर आएगा ही नहीं, क्योंकि इस सेट के अंदर ये खाली ये बॉर्डर के पॉइंट हैं 8 के, ये पॉइंट तो है ही नहीं। इसका मतलब ये जो होगा हमारा ये नॉट कॉन्वेक्स होगा, ठीक, ये कॉन्वेक्स नहीं होगा। तो ये जो है बेसिक एग्जांपल थे कॉन्वेक्स सेट के। अब आइए देख लेते हैं अगला डेफिनेशन, कनेक्टेड सेट। तो कनेक्टेड सेट क्या होता है, डेफिनेशन देख लेते हैं कनेक्टेड सेट का। तो सपोज दैट हमारे पास एस जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है। तो आइए डेफिनेशन देख लेते हैं। अ कनेक्टेड सेट इज अ सेट दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी ओपन और क्लोज सबसेट, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी सेट को कनेक्टेड होना है तो उसको कभी भी दो ओपन सेट के यूनियन में नहीं लिख सकते। ओपन और क्लोज्ड मतलब वो जो दो ओपन और क्लोज सेट के, या तो दोनों ओपन हो नहीं तो दोनों क्लोज्ड हो, उनके यूनियन में कभी भी नहीं लिख सकते। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वो दोनों सेट नॉन एम्प्टी होने चाहिए, ठीक है, और डिसजॉइंट होने चाहिए। तो इसका मतलब फाइनल जो इसका स्टेटमेंट होगा वो ये होगा कि अगर किसी सेट को कनेक्टेड होना है तो उसको कभी भी दो ओपन सेट के यूनियन में नहीं लिख सकते जो कि सेट नॉन एम्प्टी और डिसजॉइंट हो। मतलब इसको कभी भी ऐसा नहीं लिख सकते कि ये भी नॉन एम्प्टी हो और ये भी नॉन एम्प्टी हो और ये जो दोनों हो ये आपस में डिसजॉइंट हो, ठीक है। अगर किसी सेट को ऐसे लिख दिया जा रहा है तो इसका मतलब ये जो है ये क्या होगा, नॉट कनेक्टेड, अगर लिख दिया जा रहा है तो, ठीक है। और अगर इसको ऐसे नहीं लिखा जा रहा है तो उस केस में बोलेंगे कनेक्टेड, मतलब अगर ऐसे नहीं लिख पाया जा रहा है। तो अब आइए नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं कनेक्टेड सेट। तो कनेक्टेड सेट में क्या बोल रहा है डेफिनेशन, सपोज दैट एस जो है ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई सबसेट है, ठीक। तो डेफिनेशन क्या है, अ कनेक्टेड सेट इज अ सेट दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी ओपन और क्लोज सेट्स। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर किसी सेट को कनेक्टेड होना है तो उसको कभी भी दो नॉन एम्प्टी ओपन सेट्स के जो डिसजॉइंट होने चाहिए, ठीक है, जो दो नॉन एम्प्टी ओपन सेट्स, ये ओपन भी होना चाहिए और डिसजॉइंट भी होना चाहिए दोनों, और दोनों नॉन एम्प्टी भी होना चाहिए। तो किसी भी सेट एस को ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि किसी भी दो नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सेट के ओपन सेट के यूनियन में अगर किसी सेट को नहीं लिख पा रहे हैं तो उस केस में बोलेंगे एस जो है वो हमारा कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन है कि अगर किसी सेट एस को कनेक्टेड होना है तो उसको किसी भी दो नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सेट के यूनियन, नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन सेट या क्लोज सेट कोई भी हो सकता है, बट वो क्या होना चाहिए, दोनों नॉन एम्प्टी और डिसजॉइंट और ओपन और क्लोज सेट के यूनियन में उसको नहीं लिख सकते हैं। अगर किसी सेट को इस तरीके से लिख पा रहे हैं तो इसका मतलब बोलेंगे वो सेट जो कनेक्टेड नहीं है, और अगर उस सेट को ऐसे नहीं लिख पा रहे हैं
कि वो डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी ओपन क्लोज सेट के यूनियन में अगर उसको नहीं लिख पा रहे हैं तो उस केस में बोलेंगे वो सेट कनेक्टेड नहीं होगा। और इसको अदर वर्ड में इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, उसका डेफिनेशन ये भी होता है कि S is connected if and only every pair of points in S can be joined by a polygon path all point of which are in S। इसका क्या मतलब है कि अगर सपोज डेट हमारा कोई सेट S है, सपोज हमारा ये कोई सेट S है, ठीक है, तो इस सेट का कोई भी दो पॉइंट लें, कोई भी दो पॉइंट लें, ठीक है, कोई भी दो पॉइंट, तो उस पॉइंट्स को कनेक्ट करने के लिए हम कोई भी एक पाथ ले सकते हैं। मतलब वो स्ट्रेट लाइन भी हो या कोई पॉलीगन बना के इसको, अगर मुझे सपोज दैट यहाँ पे कोई पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ, यहाँ से भी जा सकता हूँ, या यहाँ से भी जा सकता हूँ। बट जिस रास्ते से भी जाऊँ एक पॉलीगन बनाते हुए ऐसे ऐसे ऐसे, या जिस रास्ते से भी जाऊँ मैं यहाँ पे, जिस रास्ते से भी यहाँ पे जाऊं, ये जो रास्ता है इसी सेट में एस में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। कोई भी एक रास्ता मैं चूज कर सकता हूँ जिस रास्ते से भी वहां पहुंच सकूं, बट वो जो रास्ता है, वो जो पॉलीगन बनेगा वो सेट एस में ही बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका, ये एक तरह से ये भी एक डेफिनेशन है, तो इसे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ही इजी डेफिनेशन है, मोस्टली इसी को यूज किया जाता है कि उसका फिगर देख के फिर देख लेते हैं ये पाथ कनेक्टेड है कि नहीं, ठीक। तो आइए एग्जाम्पल से देख लेते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल देखे तो अगर मैं एक सेट ले रहा हूँ z इज इक्वल टू 1, ये सेट जो था हमारा हमने देखा था कॉन्वेक्स नहीं था, बट इस केस में देखिए तो ये क्या होगा, ये एक सर्कल होगा, सर्कल में ठीक से नहीं बना पा रहा हूँ, सर्कल, इस तरह का सर्कल होगा, ठीक। ये इसका रेडियस क्या होगा, 1 होगा। अब आप देखिए इसमें मुझे क्या करना है, किसी भी दो पॉइंट को किसी भी रास्ते जाना है, ठीक है, किसी भी रास्ते से जाना है, बट वो जो रास्ता होना चाहिए वो उसी सेट में लाई करना चाहिए, ठीक। तो आप देखिए मैं अगर मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, तो अगर मैं इस रास्ते से जाऊंगा तब तो ये नहीं बिलोंग करेगा, बट मैं इस पे इस रास्ते से जाना शुरू कर रहा हूँ, इसके सरकमफ्रेंस पे मैं चल रहा हूँ, ठीक है, इस सर्कल के, मैं मुझे यहाँ से यहाँ जाना है तो मैं इसके सरकमफ्रेंस से यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं इसका जो सरकमफ्रेंस है ये उस सेट में ही तो होगा, इसका मतलब ये जो सेट है ये मेरा ये कनेक्टेड होगा, ठीक। ऐसे ही मैंने एक एग्जांपल लिया था s इज इक्वल टू 8, ठीक है, और क्या लिया था, ऑल बॉर्डर पॉइंट ऑफ 8, मैं 8 सेट में नहीं ले रहा हूँ, 8 के जितने भी बॉर्डर पॉइंट हैं, मतलब ये सारे जिससे 8 बन रहा है उन सारे पॉइंट को मैं सेट में ले रहा हूँ। तो आप देखेंगे ये जो पॉइंट्स का मेरा सेट बनेगा, अब मुझे अगर यहाँ से यहाँ तक जाना था तो ये कॉन्वेक्स नहीं था क्योंकि ऐसे जा रहा था मैं, उसमें रूल होता है ऐसे स्ट्रेट लाइन से ही जाना होता है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट था इसमें नहीं था, तो इसका मतलब ये कॉन्वेक्स जो है ये कॉन्वेक्स तो नहीं था, बट ये कनेक्टेड होगा। क्यों, क्योंकि अगर मुझे यहाँ से यहाँ पे जाना है तो मैं क्या करूँगा, इस रास्ते आ सकता हूँ, इस रास्ते, ठीक, या फिर मैं यहाँ से यहाँ इस रास्ते, दो रास्ते हैं मेरे पास यहाँ आने के। और आप देख सकते हैं दोनों कंडीशन में मैं जब भी यहाँ से यहाँ आऊँगा तो इस बॉर्डर से ही होके आऊँगा, और हमें पता है ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर के पॉइंट हैं इस एस में कनेक्ट, इस एस में कंटेंट है, इसका मतलब ये जो सेट हमारा, ये जो सेट बना है ये क्या है, ये कनेक्टेड सेट है, कनेक्टेड है, ठीक है। ऐसे ही सपोज डैट मैं एग्जांपल ले ले रहा हूँ एस, कोई एक ओपन डिस्क बना दे रहा हूँ जेड बिलोंग्स टू सी, तो ये ओपन डिस्क बनेगा, तो इसके किसी भी पॉइंट को किसी पॉइंट से अगर मैं मिलाना चाहूँ तो स्ट्रेट लाइन से भी जा सकता हूँ, ऐसे जा सकता हूँ, कैसे भी, और आप देखेंगे ये जो पॉइंट है इसी में लाई करेंगे। ऐसे ही अगर क्लोज डिस्क बना दिया तो वो भी कनेक्टेड होगा, ठीक। एनुलस बना दिया, सपोज दैट मैं एक ऐसा सेट बना रहा हूँ जेड लेस देन 4 मॉड और ग्रेटर देन 3, ठीक, मैं ये सपोज दैट ये हमारा एनुलस होगा, एनुलस मतलब इसका रेडियस क्या है, 3 है, इसका रेडियस 4 है, और हमारा जो सेट है वो ये सारे पॉइंट हैं, मतलब जो आर, ये जो बड़ा वाला सर्कल है और जो छोटा वाला सर्कल है, सर्कल नहीं डिस्क है, ठीक है। तो इन दोनों से जो ये बाउंडेड रीजन है ये हमारा इस एनुलस के पॉइंट्स होंगे, ठीक है, मतलब ये सारे पॉइंट जो हैं ये इस सेट में आएंगे, ये इसको बोलते हैं एनुलस, ठीक है, एनुलस। तो एनुलस का मतलब ये हुआ, ये एनुलस अगर मैं बना रहा हूँ तो इसका मतलब ये जो बड़ा वाला डिस्क है और जो छोटा वाला डिस्क है इसके बीच के ये जो बाउंडेड पॉइंट्स हैं
ये सारे एनुलस बोलते कहलाते हैं। ये एनुलस होता है। तो आप देख सकते हैं इन सारे पॉइंट्स, कोई भी 2 पॉइंट अगर मैं इस एनुलस में ले रहा हूँ, कोई भी 2 पॉइंट अगर ले लूँ, तो इसको ज्वाइन करने वाले ये जो लाइन सेगमेंट है या कोई भी पाथ, किसी भी पाथ से मैं जाऊं तो इसी में लाई करेगा। इस एनुलस के किसी भी 2 पॉइंट्स को ले लिया जाए, कोई भी रास्ता चूज किया जाए, तो वो रास्ता जो है उस एनुलस में ही लाई करेगा। इसका मतलब ये जो है क्या है, कनेक्टेड